गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसका रहता है आपको सबको इंतज़ार। आज हमने एक्सपायरी में लाइव किया, काफ़ी सारे लोग जुड़े और जुड़ने के साथ साथ काफ़ी लोगों ने पैसा भी बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा गंवाया ओवर ट्रेडिंग करके। ना बोला था लेकिन फिर भी कई आदत होती है तो हो जाता है। ज़ीरो हीरो कॉल्स की बात करें आज, ना केवल हमने ज़ीरो कॉल लिया, दिया भी, और साथ के साथ मैंने अपने ज़ीरो हीरो का सीक्रेट भी रिवील किया। वो हमारी लाइव ट्रेडिंग के अंदर जो है, आपको वीडियो के ऊपर लाइव ट्रेडिंग मिल जाएगा, वो सीक्रेट वहाँ मिल जाएगा। आप जाके देखना ना भूलें कि कैसे आप ज़ीरो हीरो ले सकते हैं। थर्सडे वाले दिन 2 ट्रेड लिए थे हमने। 34,600 का पुट हमने बाई किया था। वो हमने बाई किया था करीब 15 रुपये के आसपास, और 34,700 का पुट बाई किया था, वो हमने बाई किया था 30 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 15 रुपये वाले ने 71 रुपीज़ का हाई मारा, 72 के आसपास का, और 30 रुपीज़ की ने 130 का हाई मारा। सुपर से भी ऊपर एक्सपायरी, सुपर से भी ऊपर रिजल्ट। अगर आपने पैसा बनाया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने पैसा बनाया है ज़ीरो ज़ीरो हीरो एक्सपायरी के अंदर। और बहुत अच्छी एक्सपायरी रही। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके एक रनवे गैप दिया, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट रनवे गैप, दिस इज अ रनवे गैप। मार्केट ने एक और रनवे गैप यहाँ पर ही दिया, दूसरा गैप यहाँ पर दिया, और आज भी रनवे गैप देके ऊपर की तरफ चला गया बिना गैप भरे। तो क्या होगा देखते हैं। मार्केट ने पर्पल लाइन को रिस्पेक्ट किया। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, 5 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट दिया। दूसरी पर्पल लाइन के भी रुका हुआ 2 बार, 2 कैंडल। उसके बाद वो ऊपर गया, वापस नीचे आया और ऊपर की तरफ वापस गया, पूरा एंड पैटर्न बना के। एंड में ये जो रैली हुई है, क्या ये ट्रैप है या लेजिट ब्रेकआउट है, वो हमें चेक करना पड़ेगा एनालिसिस के अंदर। ऑफकोर्स हम करेंगे तो, लेकिन ओवरऑल दिन अच्छा रहा। थर्सडे की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के लेवल्स आपको दिए थे। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और इसका टारगेट जो था वो ये लाइन थी। मार्केट ने गैप अप ओपन होते ही ये टारगेट, अपना टारगेट कंप्लीट दिया, 100% टारगेट दे दिया। उसके बाद हमारी रेड कलर की जो जोन थी, यहीं पर पूरा दिन इसने टाइम पास किया गाइस। ठीक है, अगर इसको रिजेक्शन लेके गिरना था तो ये गिर जाता, इस लाइन तक तो एटलीस्ट आता था, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है। ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, जिसको हम एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। एक्यूमुलेशन में मार्केट ऊपर जाती है, हो सकता है गैप अप में इसको तोड़ दे, कल एक पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर खुली है। तो कल के लेवल्स देने से पहले एक बार सेटअप देख लेते हैं, किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं। उसके हिसाब से डेली की कैंडल से शुरुआत करते हैं। ये डेली की कैंडल बनी है, और आप डेली की कैंडल के ऊपर बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे डेली कैंडल के बाद मैंने आपको क्या बोला था, 4 आवर की कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्रॉस ओवर होने वाला है, विच इज़ द पॉजिटिव क्रॉस ओवर। ठीक है, पॉजिटिव क्रॉसओवर मतलब 20 EMA 50 EMA को काटने वाली है, विच इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक बुलिश साइन जो आपको देखने को मिल सकता है। काटा नहीं है, काट सकते हैं। दूसरी बात, रोलर कोस्टर ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेटेड है हमारी ऑलरेडी। यहाँ पर जैसे इसके अंदर कटा था 50 EMA के बाद जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो आता है 200 EMA। तो जो इसके हिसाब से एक टारगेट निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है उसको मार्क कर लेते हैं। ये 200 EMA आपका टारगेट है। यहाँ पे रिजेक्शन आपको मिल सकता है, ये है नंबर 35,113। तो कल के लिए आपका जो इमीडिएट टारगेट, फ्राइडे के लिए जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 35,113। ये आपका कल के लिए टारगेट जो है रह सकता है, जिसको आपको देखना है। गिव मी 1 सेकंड गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कल, हाँ कल एक मार्केट ट्रेंडी रह सकती है कि नहीं रह सकती है। मार्केट हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन ना गोल्डन सेटअप है, नहीं गोल्डन सेटअप नहीं है, लेकिन मार्केट आपको एक अच्छा मूव कल के दिन दे सकती है, उसके बारे में हमें ध्यान दें। 200 EMA, लेकिन अगर मैं इसी को आपने इसको डिलीट कर देते हैं और 200 EMA डेली के चार्ट पे, तो आज यहाँ पर 50 EMA 50 EMA ऊपर की तरफ तोड़ चुका है।
एंट्री दे चुका है। इसका फर्स्ट टारगेट 100 EM है, तो एग्जैक्टली 100 EM यहाँ पर आ रही है, तो 35,112 आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और जो दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 200 EM। ये क्या नंबर है ये भी देख लेते हैं। तो दो जो टारगेट बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ निकल के आ रहे हैं इमीडिएटली, वो आ रहे हैं 35,415। क्या ये रिवर्सल है? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी? वो सब हम चेक करेंगे, लेकिन आपको ये दो नंबर याद रखने पड़ेंगे। ये नंबर क्या है? 35,113 एंड 35,413। अगर मार्केट, अगर बोल रहा हूं मैं, याद रखना, अगर बुलिश होती है तो ये नेक्स्ट टू टारगेट्स हैं इमीडिएटली ऊपर की तरफ, 35,413 एंड 35,113। ये दो टारगेट आपके आते हैं। अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करना पड़ेगा, EMA को हटाएंगे और हम अपना फेवरेट टूल लगाएंगे जो कि है, तो उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पैटर्न टूटा है, इसका ब्रेकआउट आया था, इसका इमीडिएट टारगेट, पहला टारगेट क्या बनता है और दूसरा टारगेट क्या बनता है, किस हिसाब से, वो भी आपको सेम। ये इसका पहला टारगेट बनता है और ये इसका दूसरा टारगेट बनता है ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑलमोस्ट जो हमारी EMAs हैं वही आपके टारगेट W पैटर्न के हिसाब से भी निकल के आ रहे हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको करते हैं डेड और फिबोनाची कोर्स लगा लेते हैं। फिबोनाची टॉप से लेते हैं, स्विंग से। आज की क्लोजिंग बुलिश क्यों है वो जानना बहुत जरूरी है। गोल्डन पॉकेट इमीडिएटली आया, गोल्डन पॉकेट पे पूरा दिन उसने टाइम वेस्ट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग जो आई है आज की कैंडल की, वो गोल्डन जोन के ऊपर आई है कैंडल, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगेन पॉजिटिव साइन, वो क्यों? क्योंकि अगर मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाऊं, आपको फटाफट दिखाने की कोशिश करूं, निफ्टी के चार्ट के ऊपर सेम सिचुएशन के अंदर मार्केट ने अभी गोल्डन पॉकेट को टच नहीं किया और यहां तक आई है, तो इसको टच जरूर करेगी। निफ्टी का जो इमीडिएटली टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16,181 जो पेंडिंग है। मार्केट इसको टच कर सकती है और यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। मैं बुलिश नहीं हुआ हूं अभी भी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर जरूर आई है, लेकिन जब तक निफ्टी ये क्रॉस नहीं करते, दोनों की कंफर्मेशन नहीं आती, कुछ भी हो सकता है। निफ्टी ड्रैग कर रही है बैंक निफ्टी को ऊपर आने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन के साइन देने शुरू कर दिए थे, लेकिन बैंक निफ्टी उसको रिजेक्शन दे रही है। ठीक है, तो एक ये साइन है जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव साइन। तो आपको मैंने बता दिया, W का पैटर्न है, EMA का टारगेट है, तो दो हो गए। ये रिजेक्शन जोन के ऊपर आ चुका है मार्केट। ठीक है, और मार्केट यहाँ से अब क्या करता है वो देखना पड़ेगा। जब तक रिजेक्शन करके इसके दोबारा नीचे नहीं आता है, पुट की पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे लिए जो कंफर्मेशन लेवल है सेफ ट्रेडिंग के लिए 34,171 का लेवल है। इसके नीचे पुट की एक ट्रेड बनती है, स्विंग ट्रेड मंथ एंड की, और आपका टारगेट रहेगा 33,168 के आसपास का। तो ये करीब करीब 1000 पॉइंट्स की ट्रेड बनेगी ऑन अ डेली चार्ट के ऊपर। बट कंफर्मेशन याद रखना, हमें डेली कैंडल की क्लोज चाहिए 34,171 के नीचे। उससे पहले नो पुट पोजीशन फॉर स्विंग ट्रेड। ठीक है, इस चीज का याद रखना। चलो ओके, ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, EMA को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम करते हैं बाय बाय। ठीक है, इसका लेवल भी सोनार लैब का ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, बोल रहा है बैंक निफ्टी बोल रहा है कि यहाँ तक जा सकता है, 35,258 तक जा सकता है सोनार लैब के हिसाब से। चलो इसको भी करते हैं बंद, EMA हटा देते हैं, सोनार लैब को रहने देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं BB, बॉलिंजर बैंड। देखो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ये बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस हमारा जो फिबोनाची है, इसकी रेजिस्टेंस गोल्डन जोन की बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस होती है, और यहाँ पर थप्पड़ पड़ते हैं, बड़े बड़े गैप डाउन भी होते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बड़े बड़े गैप डाउन भी होते हैं, इसलिए मैं कॉल की पोजीशन नहीं लेके गया हूँ और ना किसी को सजेस्ट किया। बॉलिंजर बैंड को उसने तोड़ दिया है। अब चाहे एक आध कैंडल और ऊपर की तरफ खुल जाए, लेकिन इसका टारगेट क्या है, मिड बैंड। ये मिड बैंड को टच करने जरूर आएगा। ठीक है, अब इतनी ग्रोथ हो गई है ना, एक कंट्रैक्शन लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ऊपर जाना है तो उसको करना है, तो उसको एक रिजेक्शन तो देना ही पड़ेगा, मिड बैंड को टच जरूर करना पड़ेगा। अब या तो मिड बैंड ऊपर आएगा और ये यहाँ पर टाइम पास करेगा। दोनों सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पर टाइम पास हो या ये नीचे आए, दोनों सिचुएशन बनती है। तो दोनों केसेस के अंदर मैं पैसे बनाने उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, दोनों सिचुएशन आई होप क्लियर होंगी। निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा स्कोप अभी बाकी है, हो सकता है गैप अप होकर यहाँ से रिजेक्शन लेके कैंडल बनाए एक लाल कलर की, कल आपको दिखाई दे, और ये भी ये अपने बॉलिंजर बैंड से टच करके वापस आए, गोल्डन जोन से रिजेक्शन लेके आए। आई डोंट नो, बट बोथ द केसेस इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड भी हटा देता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी में दिखाऊंगा। निफ्टी के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देख रहे हैं, बोलिंजर बैंड हटा देता हूँ गाइस। यहाँ पर फ्रेश बना लेते हैं। यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बन रहा है गाइस? ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? इट इज बेसिकली राइजिंग वेज, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। आई रिपीट, दिस इज अ बेरिश, इट्स अ बेरिश पैटर्न, ठीक है। लेकिन इसके साथ में हमें क्या चाहिए होते हैं? इसके साथ हमें चाहिए होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस चाहिए होता है। जब डाइवर्जन होता है, और डाइवर्जन है कि नहीं है उसके देख लेंगे। हमें क्या चाहिए? RSI। RSI यहाँ लगा ली मैंने। 1 आवर का चार्ट लगाया, RSI लगाई है, और यहाँ पर देखो RSI क्या बोल रही है? RSI बोल रही है नीचे, और ये बोल रहा है ऊपर। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर 1 आवर के चार्ट के ऊपर डाइवर्जन चले जा चुके हैं, और मैंने आपको बताया अक्सर ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद में ऐसे पेलता है। ये पैटर्न अक्सर ब्रेकआउट देने के बाद इंडेक्स के अंदर, इंडाइसिस के अंदर ब्रेकआउट देके ऐसे ट्रैप करता है, और ये जो फॉल होता है बड़ा ही फास्ट होता है, ठीक है। क्या ये सिचुएशन होगा? यस और नो, वो मार्केट लेवल के ऊपर कंफर्मेशन देखेगा। जब ये वाले लेवल वापस टूटेंगे, ये वापस आएगा, तो यहाँ पर ट्रेड बनेगी। इसके नीचे कंफर्मेशन और लॉट ऐड होंगे। पहला टारगेट होगा आपका ये, दूसरा टारगेट होगा ये। मार्केट नीचे की तरफ ऐसा ट्रेड बनाएगी, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज सीख लीजिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर सेम सिचुएशन बन रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस नहीं है। ये देखिए, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। फंसाने को ये भी वही काम कर सकता है, फंसा के अक्सर ये ऐसे ही करता है, ठीक है। इसके नीचे जब ये आएगा, यहाँ पर कंफर्मेशन होगी, यहाँ पर इसके नीचे और लॉट ऐड होंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट होगा ये, ठीक है। सेम सिचुएशन बनती है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में डाइवर्जन नहीं है, निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। मार्केट क्या रंग खिलाएगी वो आपको देखना है, लेकिन हाँ, मार्केट एक रिजेक्शन और बहुत ही तगड़े सब जोन पे बैठे है, लेकिन जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी वॉल्यूम के साथ में हुआ है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो नेगेटिव नहीं, ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी के ये पैटर्न के साथ में एक और पैटर्न है जो गाइस जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है, रिमूव ड्राइंग, वो है 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। हमें लगा था एम पैटर्न बनेगा, लेकिन 30 मिनट्स के चार्ट, एक भी बोल सकते हैं 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ही देखा था वो पैटर्न, ये भी बोल सकते हैं। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। करेक्ट। यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? क्योंकि मैंने जूम नहीं कर रखा। अगर यहाँ पर आप एक कैंडल बनाने की कोशिश करो, ये एक फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा, फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, रिपीट करता हूँ लर्निंग। फ्लैग कितने तरीके के बनते हैं? एक फ्लैग बनता है स्ट्रेट, दूसरा फ्लैग बनता है फॉलिंग, तीसरा फ्लैग बनता है ये ये भी बुलिश फ्लैग है, ये भी बुलिश फ्लैग है। ये वाला फ्लैग एक रिवर्सल फ्लैग होता है, जो अक्सर एम बना के नीचे की तरफ आता है, ये रिवर्सल फ्लैग होता है। आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ ही है यार, मतलब ये मैं दोनों, इन दोनों के बीच में है, ना तो ये है ना तो ये है, सॉरी, यहाँ तो दोबारा बना देता हूँ। ये वाला जो फ्लैग है जो स्ट्रेट होता है, और दूसरा ये वाला फ्लैग जो ऊपर की तरफ होता है, इन दोनों के बीच का फ्लैग है ये, ना तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना तो ये। अब ये क्या करेगा? क्या ये सिचुएशन जो बनी है ये ऐसे करके ऐसे बनेगी? उस केस के अंदर इसके नीचे जैसे ही आता है भाई, ठोको, क्या करो? ठोको, बिंदास ठोको, जितनी क्वांटिटी के साथ ठोकना है उसके साथ ठोको। ये वाला लेवल, और लेवल क्या है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रखना। 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर है, लेकिन इसका लो, ये मार्क करेंगे।
बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 16,040 के नीचे 16,040 के नीचे निकलती है भाई, थोक मारो, बिंदास थोक मारो। इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा गैप फिलिंग, ठीक है, दूसरा टारगेट होगा ये वाला लो, और तीसरा टारगेट होगा ये वाला लो, और फाइनल टारगेट होगा बिल्कुल लो, ठीक है। बूम से डेली बाम, ठीक है। 16,006, 15,915, 15,845, 47 एंड 15,798 मार्केट नीचे की तरफ बड़म बड़म करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। उस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो ये पैटर्न बन जाएगा अगर ये गिरना शुरू होता है, तो ये याद रखना। दूसरा भी है एम पैटर्न का, एक और पैटर्न आता है गाइस, एक्सटेंडेड शोल्डर पैटर्न, एक्सटेंडेड शोल्डर पैटर्न। तो ये नॉच टूटने के बाद ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट दोनों आएगा, तो ये धड़म 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 नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और उस सबका सरोकार कौन होगा? थैंक यू टू आवर गोल्डन पॉकेट प्लस बीबी बॉलिंजर बैंक, ठीक है। ये सब गिराने का काम करेंगे। मेरा व्यू तो ये बोलता है मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो उसके फ्लैग का टारगेट, जो फ्लैग अगर ये ऊपर टूटता है और ये फ्लैग ही है, तो ये इसके टारगेट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 230 के आसपास। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग के लिए, लेकिन हाँ जो ऊपर के लेवल्स हैं वो हैं। लेवल के ऊपर जाएगा तो इंट्राडे के अंदर हम ट्रेड करेंगे। आज भी हमारी जो 333 स्ट्रैटेजी है वो काम आई, ठीक है। 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया और 132 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। पिछले 30 दिनों से एक दिन भी लॉस नहीं दिया है इसने, और आज भी अगर देखो तो ओवरऑल इट्स इन प्रॉफिट। तो ओवरऑल आपको लॉस कभी नहीं देगी, आपको आज भी इसने प्रॉफिट दिया, अच्छा खासा पैसा बना। आई होप यू मेड मनी। आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पैसा बना कि नहीं बना और क्या सिचुएशन, ठीक है। तो ये तो गाइस चार्ट पैटर्न जो आपको सिखाने के लिए मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ वो है। दूसरी जो आपको चीज़ सीखनी है वो सीखनी है कि कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक सेमी ट्रेंडी मार्केट, सेमी ट्रेंडिंग मतलब मार्केट, या तो गैप अप गैप डाउन के अंदर आपको सारा ट्रेंड मिल जाएगा, वरना आपको जो ट्रेंड मिलेगा ना वो पूरा नहीं मिलेगा। मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाएगी या नीचे जाके ऊपर आ जाएगी, ऐसा सिचुएशन बनेगा कल के दिन, ठीक है। क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 16,144 का लेवल। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, आपको बाय करना है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, बाय का बिल्कुल मत सोचना जब तक 16,221 ना निकल जाए, ठीक है। आपको अगर बाय करना है तो मार्केट को नीचे आने दीजिएगा। यहाँ पर मार्केट कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाती है, आप बाय कीजिएगा, आपका टारगेट होगा 16,221। ये मेरी पर्पल लाइन है, इसके ऊपर मैं बाइंग की सोच भी नहीं रहा हूँ, दे भी नहीं रहा हूँ। पर्पल लाइन को मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर एक रिजेक्शन लेना चाहिए इसको, और इसके बाद का भी आपको अगर लेवल चाहिए तो मैं लेवल जरूर दे दूंगा। आपके पास लाइंस ऑलरेडी खींची हैं फिबोनाची के हिसाब से। 244 का आपका पहला लेवल है, और उसके ऊपर मेरी सेकंड पर्पल लाइन है। एक नहीं दो दो लाइन है, ये जो जोन है पूरा, ये पूरा का पूरा जोन, ठीक है। आज भी इसने बहुत सताया, एक जोन और बना के दे रहा हूँ जो कि बहुत अच्छी जोन है। दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस जोन। पहली भी हमारी टूटी नहीं है अभी, अगर तब इसलिए मैंने रेड करा हुआ है। ये दूसरी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर भी कॉशियस हो जाएगा। सेल कहाँ करना है, ठीक है, सेल कहाँ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो सेल करना है, मैं आपको एक नया लेवल दे रहा हूँ जो कि बीच में लेवल नहीं है। ये एक लेवल बनता है, रेड कलर की लाइन मैंने जहाँ लगाई है, यहाँ पर अब मैं मार्क भी कर दूंगा। कल के दिन अगर निफ्टी आपको किसी भी वजह से 16,085 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, बाय आप सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। 16,023 आपका पहला टारगेट रहेगा, 15,911 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, 15,835 आपका और टारगेट रहेगा, 15,767, और उसके बाद में कंजेशन जोन के अंदर आ जाएगी। 15,739 आपका ऊपर का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये 91 लेवल की जो पर्पल लाइन थी, इसको मैं पर्पल लाइन से रेड लाइन कर रहा हूँ। इसका काम हो चुका है, लेकिन ये अच्छे लेवल का काम करेगी। नीचे की तरफ जो हमारा पर्पल लाइन होगा, ये पर्पल लाइन बन जाएगी हमारे लिए, पर्पल लाइन का काम करेगी 15,837 का लाभ कल के लिए। तो मेरी कल की रेंज क्या है अगर आप पूछेंगे तो 15,837 से लेकर 16,221 मैक्सिमम, ये मेरी ऊपर नीचे की रेंज है कल निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स के ऊपर, ये ऊपर के लेवल तो बहुत कंजेस्टेड, अब ये कंजेशन जोन के अंदर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। ये लेवल्स ऑलरेडी है, मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए, बट देखते हैं कि कल ये किस तरीके से प्ले आउट होते हैं।
सेल कहाँ करना है, पहले सेल का देख लेते हैं। मार्केट जैसे ही निकलती है आपको कहाँ सेल करना है, ये वाली लाइन के नीचे 34,790 के नीचे आप सेल कीजिए। पहला टारगेट होगा 654 का, 34,555, 34,490, 34,373, ठीक है, ये आपके टारगेट होंगे। 373 आपके टारगेट होंगे, और लास्ट टारगेट जो होगा 34,234, और हमारी पर्पल लाइन 34,150 का। ऊपर की अगर हम बात करें कहाँ पर आपको बाय करना है, कंसोलिडेशन क्लोजिंग क्या आई है, 34,920 आई है, 920 इसके नीचे ही आई है। तो इसको लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं ऊपर करना चाहूँगा, ऐसे यहीं पे आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस इसका यही है। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक ये पूरी जोन ही बना देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, आपको बाय करना है इसके ऊपर। पर्पल लाइन नहीं रखेंगे, पर्पल का कलर का मतलब आप सबको ऑलरेडी पता लग चुका होगा। मैं एक येलो कर देता हूँ, येलो लाइन के ऊपर बाई बनती है 34,965 के ऊपर। अगर मार्केट निकलती है 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है, आपको बाई करना है। याद रखिए अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो 35,048 के कटने का इंतजार कीजिएगा। वो कटता है तो छोटे छोटे लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि कंजेशन जोन है। 35,132 के ऊपर आपको एक अच्छी रैली ग्रीन बड़ी कैंडल्स बनने की आशंका पूरी है, और मार्केट आपको 35,132 से 35,289 बड़ा ही फास्ट दिखाएगी। उसके बाद 35,366, 35 एक लंबी रैली देते हुए 538, ये मेरा पर्पल लाइन रहेगा कल के लिए। 2 लाइन हो गई बटानी बस, ये हमारा पर्पल लाइन है। इसके ऊपर जाने की आशंका मुझे लगती नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये लेवल रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। आज बहुत सारे लोगों ने गाइस पैसे बनाए। अगर अपने टेलीग्राम चैनल में जिसके अंदर शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन, आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग विद तरुण 18,000 के आसपास मेंबर्स हैं। यही हमारा ऑथेंटिक सिंगल ग्रुप है जिसके अंदर आप कर सकते हैं। बहुत लोगों ने पैसे बनाए। सुबह 333 लाइव मैंने ट्रेडिंग की थी, क्योंकि आपने लाइव कम आने के लिए रिक्वेस्ट किया था, कमेंट किए थे, लाइक किए थे, वीडियो को प्यार दिया था, उसके लिए सुबह सुबह लोगों ने पैसे बनाए। 4,000, 2,000, 9,000, 1 लाख, 4,000 कैपिटल के हिसाब से, 18,000, 61,000, 4,000 देख सकते हैं। उसके साथ साथ गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वीआईपी मेंबर्स ने भी जम के पैसा बनाया है हमारी स्विंग ट्रेड्स के अंदर। अगर देखेंगे तो एसबीआई कार्ड 100% टारगेट डन। ये कुछ है, इससे पहले भी मैं डाल चुका हूँ, बहुत सारी ट्रेड्स के टारगेट हिट हुए हैं, जिसके अंदर एक लॉट के अंदर 48,000 रुपीज़ बने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका है वर्लपुल के अंदर, अगर आप देखोगे तो इसमें एक लॉट के अंदर 31,000 रुपीज़ बने हैं। अगर हम बात करूँ 30,000 बने हैं कौन से स्टॉक्स के अंदर, आईडीएफसी के अंदर 31 लॉट के साथ में। 2 लॉट लिए होंगे तो ज़्यादा ही बने होंगे। वीआईपी मेंबर के एक और हमारी टारगेट ऑलमोस्ट मैंने बुक करने के लिए बोला, क्रॉम्पटन के अंदर आपके लगभग 28,000 रुपीज़ पर लॉट बने हैं। वीआईपी मेंबर्स ने 25,000 इसके अंदर बनाए, जो कि है दालमिया भारत। ये भी मैंने अर्ली बुक करने के लिए बोला। आज ब्रिटानिया, उसके टारगेट ऑलमोस्ट आ गए हैं। इसके अंदर ब्रिटानिया के अंदर 45,600 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है, जितने लोगों ने भी ट्रेड लिया था ये, ठीक है। और वीआईपी मेंबरशिप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो गाइस 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अपस्टॉक के साथ में एक नया अकाउंट खुला के आप ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम 15 ट्रेड्स इन अ वीक आपको लेनी पड़ेंगी टू स्टे इन द ग्रुप। तो ये प्लान उन्हीं के लिए जो सीरियस ट्रेडर हैं और रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपने अकाउंट खुलवा लिया और आप किसी और अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, नहीं गाइज ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप रेगुलर ट्रेड नहीं करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रिमूव कर देगा। अपस्टॉक के अंदर अकाउंट खुला के कर सकते हो, एंजल के ब्रोकिंग के साथ में अकाउंट खुला के कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से अकाउंट है, या आप अपने करंट अकाउंट में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप नया अकाउंट नहीं खोलना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मेरा कोर्स आप बाय कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप पे करके, वीआईपी मेंबरशिप, और एप्लीकेशन के थ्रू या इस कोर्स के थ्रू। ये लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप क्लिक करके परचेज करके मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ये इन्फॉर्मेशन है। प्लस लाइव ट्रेडिंग के बाद और लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, देख सकते हैं। फीडबैक ऑफ द पीपल हु हैव डन ट्रेडिंग, दिस इज आवर ट्रेडिंग मास्टरी स्टूडेंट हु हैज बेसिकली गेन रिटर्न मोर देन व्हाट ही डू इन टर्म्स ऑफ हिज बिजनेस। अच्छे खासे रिटर्न उनको मिल रहे हैं, लोगों को अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। 333 का पूरा टारगेट आपको आता हुआ दिखाया, हमने लाइव ट्रेडिंग की थी। अगेन लोगों के रुद्रा स्ट्रैटेजी और हर जगह से पैसे बन रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और लास्ट इन्फॉर्मेशन गाइस, बैच 2 दिन में शुरू है। जिन लोगों ने 10 जुलाई बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कांग्रेचुलेशन, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। आज 7 तारीख है, 8, 9 और 10, सिर्फ 3 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने करा लिया उनको लिंक ऑलरेडी मिल गया होगा वर्कशॉप का, नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज करके आप वर्कशॉप का लिंक ले सकते हैं। पेमेंट स्लिप
शेयर करने के बाद अगर आपने पेमेंट किया, आपको लिंक नहीं मिला तो प्लीज़ शेयर द पेमेंट लिंक एंड बेसिकली बुक द सीट। और ये खजाना, जो नॉलेज का खजाना है विद ऑल माई पर्सनल स्ट्रैटेजीज, सीखने के लिए तैयार रह जाएगा। 10 तारीख को मुलाकात होगी। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर एंड राइट समथिंग इन कमेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिल की बात रखना। सो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीबडी हु हेल्प्ड अस लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही पैसा बनाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।